नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे और इस्तकबाल करते हैं आपका फिर से एक ब्रेक के बाद और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुंछ में गैस सिलेंडर में लगी आग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए राजौरी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर किराए के मकान में रह रहे थे। इनमें से एक मकामी है, जबकि 3 का ताल्लुक बिहार से है। चारों अफराद आग बुझाने की कोशिश के दौरान जख्मी हुए। महकमे तालीम की जानिब से एटीडी अनिल ट्रांसफर पॉलिसी असातिज़ा कम्युनिटी के लीडरान ने सवाल खड़े किए हैं। टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन खान ने और जिला सदर कुपवाड़ा साहिल बशीर ने महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जाती मुदाखलत की अपील की, ताकि असातिज़ा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि वो इस मामले में संजीदगी से गौर करे, ताकि असातिज़ा को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ट्रांसफर पॉलिसी में एक बहुत बड़े सेक्टर को इग्नोर किया गया। हम ये कहेंगे जो रहबरी तालीम तर्ज पर लगे हैं उनको सरकार ने फिर ग्रेड 2 में लाया, उनकी कन्फर्मेशन हुई, उनका टाइम बॉन्ड हुआ, उनको नॉर्मल पोस्ट में डाला गया। और आज की डेट में अगर उनको ट्रांसफर से बाहर रखा जाए तो शायद उनकी शख्सियत पर ही नहीं बल्कि उन तलबा व तालिबात की शख्सियत पर भी असर पड़ेगा जो हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम है। आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर नजरसानी करें। और बहुत जो आरएटी उस्ताद हैं 40,000 की, उनको इग्नोर किया गया है उसमें। तो आपके माध्यम से, आपकी वसादत से मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी उस ट्रांसफर जिम्मे में लाया जाए। अगर उनको नहीं लाना है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम पे, रेशनलाइजेशन के नाम पे या डिप्लॉयमेंट के नाम पे वो भी रोक दिया जाए। There will be win-win situation for all, because all teachers are working for the same government, for same education department, for the betterment of the society at large. हम उनको नहीं बताएंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ और आप खुद दरबदर हो जाओ। तो this is an inclusive policy. Transfer policy is an inclusive policy. No teacher will be annoyed. No teacher will feel dissatisfied. सबके लिए विन-विन सिचुएशन होगी। और it will be our pride कि if our teachers are happily discharging their duties and they are not put to any embarrassment or to any situation where their domestic problems arise. 2 पाकिस्तानी शहरी बाप बेटी मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल और उसके वालिद अब्दुल हमीद को एक रोज़ कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गई इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें वापस पाकिस्तान लौटा दिया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी बाप बेटे दोनों को नए कपड़े और तोहफे भी दिए, जिसके बाद उन्हें पुंछ पुलिस के एसएचओ रीजनल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गुलपुर की मौजूदगी में चक्का था बाग के रास्ते पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। कल 2 आदमी जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था। एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के पीओके के रहने वाले।
टंगमर्ग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामूला से बाबा ऋषि टंगमर्ग जाने वाले 701 कौमी शहरों को मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चोटी पत्थरी, नमलनाज और बाबा ऋषि के मकामात काबिल जिक्र है। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो चुका है। राहगीरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। हर जगह पे यही हाल है। वरना ये आप देख सकते हैं, ये रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। और आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब ये चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्ता हालत में है। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत। यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। रात खतिस रात गो नौकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस पट पत टंगमर्गी पे मंगना पत गई गाड़ ठीक पत वतिस रात कह बजे बाबा ऋषि डिमांड क्या वन ये रोडस गए जल्द को जल्द गसन। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुज़श्ता दिनों जिला पूंछ में पेश आए कुछ सड़क हादसात के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसा है। राजौरी पूंछ रेंज के डीएसपी ट्रैफिक नवाज अहमद ने पूंछ का दौरा किया। उन्होंने कई मकामात पर नाकाबंदी करके देही इलाकों की तरफ आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के मौके पर ही चालान किए और कई गाड़ियों को जब्त भी कर लिया। इस मौके पर डीवाईएसपी ने ड्राइवरों को भी आड़े हाथों लिया, मुसाफिरों से भी अपील की गई ताकि जो ओवरलोडिंग की शिकायत है या ओवर स्पीडिंग की शिकायत है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसी सिलसिले में आज मैंने यहाँ मंडी रूट पे और यहाँ से बांडी चेचियाँ और ऊपर शाहपुर जो बॉर्डर से गाड़ियाँ आती हैं उनको मैं यहाँ स्टॉप करके उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, ओवरलोडिंग चेक की और अकॉर्डिंगली उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलान दिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ ड्राइवर्स को और बाकी पब्लिक को कि ओवरलोडिंग में ना जाएं। ओवरलोड जो ऑलरेडी गाड़ियाँ सीट कैपेसिटी भरी हैं उसके ऊपर आप ना एक्सीड करें। और ड्राइवरों को हमने यही हिदायत जारी की है कि ओवर स्पीडिंग, ओवर जो लोडिंग है इसको ना करें। जैसे मैंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिस तरह की ऑफेंस होता है उसी तरीके से हम अकॉर्डिंगली जो है ऑफेंस वाइज चलान करते हैं, ओवरलोडिंग का चलान करते हैं। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट ना हो उसकी गाड़ी सीज करते हैं और कोर्ट में भेज देते हैं। और इसके साथ साथ वो क्रैश हेलमेट के आपके सामने हम जो है वो देख रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते वो हेलमेट की क्रैश हेलमेट का उनको चलान देते हैं। जिले बांदीपुरा म्युनिसिपल काउंसिल की